हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जो जीएस की क्लासें शुरू की हुई हैं, तो आज और हमारी जो है इतिहास की क्लासें शुरू की थी। कल मैंने आपसे बातचीत की थी कि हम जीएस की क्लासों का विस्तार कर रहे हैं, तो 2 दिन हमारी जो है हिस्ट्री की क्लास चलेगी। तो कल भी हिस्ट्री थी और आज भी हिस्ट्री है। फ्राइडे और सैटरडे फिर हम जियोग्राफी देखेंगे। और हिस्ट्री में जो हम इस समय पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल। इस समय जो हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल में हमने वेदों को समझा, साथ ही साथ वेदों के साथ हमने ब्राह्मण ग्रंथ को भी समझा। आज हम चर्चा करेंगे उपनिषदों पर। आज हमारी जो बातचीत होगी वो हमारी उपनिषद तो आज हमारी जो है उपनिषदों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले देखेंगे उपनिषद का जो अर्थ क्या है वो क्या है। तो देखिए, उप मतलब क्या होता है? समीप। निस मतलब क्या है? बैठकर। और इस शब्द को जब तोड़ेंगे तो इस शब्द को तोड़ने पर हमें जो निकल के मिलता है, उपनिषद का अर्थ हमसे पूछा जाता है। तो उपनिषद का जो अर्थ है वो क्या है? गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, ये हमारा क्या रहेगा? उपनिषद का अर्थ है कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। तो आइए बातचीत करते हैं आगे। तो उपनिषद का अर्थ हमने देखा कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना होता है। साथ ही साथ उपनिषदों को एक और नाम से जाना जाता है। इनको हम वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। वेदांत का देखिए अर्थ अगर आप तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो वेदों का अंत, वेदों का अंत। तो देखिए, इसको वेदांत क्यों कहा जाता है? तो वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वेदांत भी पड़ गया है। तो हम इसको जो है वेदांत के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। तो उपनिषदों में हमारी बातचीत जो हुई है, उपनिषदों में क्या दिया गया है? तो उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक साहित्य के बारे में बताया गया है। उपनिषदों में आध्यात्मिक तथा दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हमने जाना कि उपनिषद क्या है, उपनिषद का अर्थ क्या है। तो उपनिषद का देखिए अर्थ क्या है हमारा, कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। और उपनिषद को हम एक और नाम से जानते हैं, एक अन्य नाम से जानते हैं, और वो नाम हमारा क्या है? वेदांत है। वेदांत मतलब वेदों का अंत, यानी वेदों के अंतिम भाग के रूप में संकलित किया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? वेदांत पड़ गया है। और उपनिषदों में जो चर्चा की गई, जो बातों का उल्लेख किया गया है, उसमें आध्यात्मिक तथा दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे कि उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है। तो उपनिषद हमारे कुल कितने हैं? तो उपनिषदों की जो संख्या है, उपनिषदों की संख्या कुल 108 बताई गई है। कुल 108 बताई गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए आपसे तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, पर हमारे पास वर्तमान में ना सभी उपनिषद उपलब्ध नहीं, हमारे पास कुछ ही उपनिषद है। जैसे उपनिषदों में उन्हीं बातों की चर्चा, कुछ आध्यात्मिक बातों की, कुछ दार्शनिक बातों की चर्चा की गई है। जैसे हम कल की क्लास में या पिछली क्लास में हम बातचीत कर रहे थे, जब उपनिषद हमने वहां पर थोड़ी सी चर्चा की गई थी। जैसे हमारे एक उपनिषद है हमारा, अगर आप देखेंगे मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी तरह हम देखेंगे कई उपनिषदों में जो हमारी चर्चा की गई है, कई उपनिषदों में किसकी किसकी चर्चा की गई, तो उसके बारे में देखेंगे। तो एक हमारा जो है कठोपनिषद है, एक हमारा उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद, कठोपनिषद में किसकी चर्चा की गई है? तो यम और नचिकेता, यम और नचिकेता के बीच क्या है? संवाद है। यम और नचिकेता के बीच क्या है? संवाद।
यम और नचिकेता के बीच संवाद है। और किस उपनिषद में है? तो ये कठोपनिषद में हमें यम और नचिकेता के बीच हमें क्या मिलता है? संवाद जो है मिलता है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, हम अगर उसकी चर्चा करें, जिसका नाम क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते ये हमारा किस उपनिषद से है? तो ये है हमारा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में किसकी चर्चा की गई है? तो सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। और हमारा जैसे एक उपनिषद हमें देखते हैं, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद एक हमारा है, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक जो उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद हमारा कौन सा है? तो सबसे प्राचीन उपनिषद है हमारा बृहदारण्यक। सबसे प्राचीन उपनिषद है, जिसमें जो है राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच हमें संवाद मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में हमें क्या मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक के दरबार में, ठीक है, किसके दरबार में? राजा जनक के दरबार में किसके किसके बीच संवाद मिलता है? तो याज्ञवल्क्य एवं गार्गी। गार्गी के बीच हमें क्या मिलता है? संवाद मिलता है। तो याद रखिएगा। तो जैसा हमने देखा उपनिषद के बारे में कि देखिए उपनिषद का अर्थ क्या है, कि उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। दूसरा हमने देखा कि उपनिषदों का एक अन्य नाम जो है हमें वेदांत भी मिलता है। और वेदांत इसलिए नाम इसका मिलता है क्योंकि वेदों के अंतिम भाग के रूप में इनको संकलित किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या मिलता है? वेदांत मिलता है। और जो उपनिषदों में जो चर्चा की गई, जिन बातों का उल्लेख किया गया है, तो ज्यादातर हमें चीजें आध्यात्मिक तथा दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। आगे हमने देखा कि उपनिषदों की जो संख्या है कुल कितनी है? 108 हमें बताई गई है। पर हमारे पास सभी के सभी उपनिषद मौजूद नहीं है। आगे देखेंगे जो हमारा कठोपनिषद है, इस कठोपनिषद में हमें यम एवं नचिकेता के बीच क्या मिलता है? संवाद मिलता है। और एक आपका जो है वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमने एक देखा था कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जो यम और नचिकेता के बीच संवाद मिलता है, ये किससे संबंध रखता है? तो ये आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? तो कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद किसे संबंध रखता है? तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है। और मुंडकोपनिषद से हमने क्या लिया है? सत्यमेव जयते, ये याद रखिएगा। और हमारा जो अगला है बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे प्राचीन उपनिषद भी है। और ये सबसे प्राचीन उपनिषद जो है, इसके ये जो हमें जानकारी देता है कि राजा जनक के दरबार में किसके किसके बीच, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच क्या होता है? संवाद होता है। ठीक है। और इसका जो है याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच जो संवाद है जो आपका, तो ये हमें जो है ये थोड़ा इसका महत्व जो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, यहां पर क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में हमें जो है इसका महत्व देखने को मिलता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला उपनिषद है हमारा छांदोग्य उपनिषद। हमारा अगला उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में हमें देवकी पुत्र कृष्ण, देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो कहाँ उल्लेख मिलता है हमको? छांदोग्य उपनिषद में हमें देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा।
तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके और वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके। सभी लोग जो है लाइक कर दीजिएगा और इसको जो है व्हाट्सएप वगैरह हर जगह अपने मित्रों के साथ जो है इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्या करिएगा, ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन क्या हो आपको मिलता रहे। चलिए, जैसे आज हमारी हिस्ट्री क्लास है, फिर कल फ्राइडे रहेगा, फ्राइडे को जो है हमारी जो है जियोग्राफी की क्लास होगी और साथ ही साथ सैटरडे को भी जियोग्राफी क्लास रहेगी। संडे को हमने साइंस रखा है, फिर मंडे और ट्यूसडे को हमने क्या रखा है, पॉलिटी रखा है। बाकी आपका फिर वेडनेसडे और थर्सडे को फिर से हमारी हिस्ट्री आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारे वेद हैं और अब हम कुछ देख लेते हैं। जैसे हम एक चार्ट बनाएं कि ये वेद हैं, ठीक है। वेदों को गाने वाले, जो वेदों को गाते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ वेद कह सकते हैं। और हम जो है वेदों को पढ़ने वाले या हम जो है इसको कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं ऋत्विज। क्या बोलते हैं? या वेद के मंत्र जो वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद, उनके मंत्रों को उच्चारण करने वालों को क्या नाम से जानते हैं? तो उच्चारण करने वाले, ठीक है। उच्चारण करने वाले को क्या नाम देते हैं? उच्चारण करने वाले, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, हम इसको सीधा से कह सकते हैं ये वेद और इसको उच्चारण करने वाले, इसी को हम नाम क्या दे देते हैं? ऋत्विज। क्या बोल देते हैं? ऋत्विज। क्या हो जाता है हमारा? हम इसको क्या बोलते हैं? ऋत्विज बोला जाता है, ठीक है, कि ऋत्विज होता है। और इनका जो है कार्य भी देख लेते हैं यहाँ पर साथ ही साथ कि कार्य क्या होगा। तो एक इस तरह का चार्ट बना लीजिएगा आप सभी। तो वेद हो जाएगा ऋत्विज यानी उच्चारण करने वाला, और कार्य या हम इसको कह सकते हैं कि जो भी कार्य करता होगा, क्या इसमें किया जाता है। तो जैसे पहला है हमारा ऋग्वेद। पहला है हमारा कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को जो उच्चारण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? होत्र, या होता भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है, ठीक है, घबराइएगा मत। होता या हम इसको क्या कहते हैं? होत्र भी कह सकते हैं। नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो इसको कहते हैं होत्र कहते हैं, और ये क्या करता है? देव स्तुति करना, ठीक है, देवों की स्तुति करना या देवों का पाठ करना। तो हम इसको कह सकते हैं देव स्तुति करना, देव स्तुति करना। तो ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। और ये क्या काम करता है? तो ये देव स्तुति करता है। अगला है हमारा यजुर्वेद। अगला है हमारा क्या? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो पाठ करता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अथर्व। क्या बोला जाता है? अथर्व, याद रखिएगा। तो यजुर्वेद है, और यजुर्वेद का जो उच्चारण करता है जो यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को हम क्या नाम देते हैं? तो अथर्व नाम देते हैं। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है यज्ञ कराना। क्या होता है इसका? इसका काम होता है यज्ञ कराना, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं या होता कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? देव स्तुति करना। दूसरा है हमारा यजुर्वेद, और यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? अथर्व कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? यज्ञ कराना, ठीक है। अगला है हमारा सामवेद। अगला है हमारा कौन सा? सामवेद। अगला है हमारा कौन सा? सामवेद। सामवेद के उच्चारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता, ठीक है। सामवेद के उच्चारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? उद्गाता। और इसका काम क्या होता है? गायन करने वाला, गायन करने वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सामवेद का उच्चारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। और इसका काम क्या है? कि गायन करना। और गायन करना किसका? ऋचाओं का। जो मंत्र होंगे, जो ऋचाएं होंगी, उनका गायन करने वाला। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऋचाएं, ठीक है। जो ऋचाएं यानी जो मंत्र होंगे उनका जो है गायन करता है, और उसको हम नाम क्या देते हैं? उद्गाता नाम देते हैं। और किसके? सामवेद का उच्चारण करने वाले को। अगला है हमारा अथर्ववेद। अगला है हमारा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले को हम कहते हैं ब्रह्मा। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है।
और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है निरीक्षणकर्ता का। इसका काम क्या होगा, निरीक्षण करता। और निरीक्षण करता किसका, यज्ञों का। यज्ञों का, यज्ञों का क्या करेगा, निरीक्षण करता करेगा, निरीक्षण कार्य के रूप में ये जो करेगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, और या तो पीडीएफ जो है आपको निर्माण एकेडमी के सॉरी जो आपकी जीएस की जो ये पीडीएफ है वो आपको मिलेगी कहाँ, जीएस बाई आर के सर। अगर आप ये सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, जीएस बाई आर के सर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी, आपको इतिहास की भी पीडीएफ मिलेगी, आपको पॉलिटी की भी पीडीएफ मिलेगी, आपको जियोग्राफी की भी पीडीएफ मिलेगी। जो भी जीएस की क्लासें होंगी, अगर हमारी साइंस की भी जो क्लासें चलेंगी उसकी भी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप यहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जो यहाँ इतिहास की या जियोग्राफी की, पॉलिटी की, इन सभी की पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया, वेद उपनिषद भी देख लिए, थोड़ा सा वेदों के बारे में कि इनके उच्चारण करने वालों को क्या कहते हैं। अगला हम देखें जैसे वैदिकोत्तर साहित्य में, अब हम देखेंगे जो हमारा वैदिकोत्तर साहित्य में, अब हम देखेंगे वेदांग। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा वैदिकोत्तर साहित्य। तो वैदिकोत्तर साहित्य में उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य हैं उन साहित्यों में हम देखेंगे किसको, वेदांग को देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, वेदांगों को देखेंगे, आपका वेदांग। ठीक, वेदांग। तो देखिए वेदांग की रचना क्यों की गई, तो वेदों को जानने एवं समझने के लिए वेदांगों की रचना की जाती है। ठीक है, वेदों को जानने एवं समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। ठीक है, वेदांग की रचना की गई, याद रखिएगा। ठीक है, कि वेदांगों की रचना क्यों की गई, तो वेदांगों की रचना इसलिए की जाती है क्योंकि वेदों को जानने एवं समझने के लिए हमने इसकी रचना की थी। और इनकी देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या जो है हमारी कितनी है, 6 है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या, वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या जो है 6 है। कितने वेदांग हैं, 6 हैं। जैसे पहला है हमारा कौन सा, शिक्षा। कौन सा है हमारा, शिक्षा। ये है आपका शिक्षा, पहला वेदांग है आपका शिक्षा। ठीक है, कि जो है वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु, यानी वैदिक जो शब्द हैं उनके शुद्ध उच्चारण पता चले कैसे होते हैं, उन सब के लिए जो है किसकी जो है वेदांग के रूप में किसकी जो है रचना की जाती है, तो शिक्षा की रचना की जाती है। अगला है हमारा शिक्षा के बाद जो है हमारा दूसरा है, हम देखेंगे दूसरा हमारा कौन सा है, कल्प। दूसरा हमारा कौन सा है, कल्प। तो दूसरा वेदांग हमारा क्या हो जाएगा, कल्प हो जाएगा। कल्प में क्या है कि विधि विधान से संबंधित चीजों को देखने के लिए हमने किसकी रचना की है, तो कल्प की रचना हमने की है। कि जैसे विधि विधान है उन सबका वर्णन जो है कहाँ दिया गया है, कल्प में दिया गया है। अगला है हमारा व्याकरण। अगर हम देखेंगे अगला है हमारा कौन सा, व्याकरण। ठीक है, ये हमारा क्या है, व्याकरण है। ठीक है, तो हमने देखा वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। पहला है हमारा शिक्षा, उनका शुद्ध उच्चारण कर, वैदिक जो शब्द हैं वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हमने किसकी रचना की है, शिक्षा की रचना की है। कल्प है, हमने कल्प की रचना क्यों की है, तो विधि विधानों का वर्णन इसमें दिया गया है। अगला है हमारा व्याकरण है, तो व्याकरण की रचना हमने क्यों की है, कि भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए हमने किसकी रचना की है, व्याकरण की रचना की है। ठीक है, याद रखिएगा कि व्याकरण की रचना क्यों की जाती है, तो हमने देखिए भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए हमने क्या किया है,
जो है व्याकरण की रचना की है। ठीक है, और इस व्याकरण की रचना कौन करते हैं? तो व्याकरण की रचना कौन करते हैं, याद रखिएगा, आपको जो है पढ़ा भी होगा। तो इस व्याकरण के रचयिता कर्ता कौन थे? पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। याद रखिएगा कि व्याकरण के रचयिता कर्ता कौन थे? व्याकरण के रचयिता हमारे कौन माने जाते हैं? पाणिनि माने जाते हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा अर्थ भी इसका देखना चाहें कि व्याकरण का अर्थ क्या है, तो भाषा को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए, वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए, ठीक है, प्रदान करने के लिए हमने किसकी रचना की है? तो हमने व्याकरण की रचना की है। और व्याकरण के जो रचयिता कर्ता कौन है? वो हमारे कौन है? पाणिनि है। ठीक है, याद रखिएगा, या नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। अगला है हमारा कौन सा है? निरुक्त है। अगला कौन सा है हमारा? निरुक्त। चौथा है हमारा कौन सा? निरुक्त। निरुक्त, तो निरुक्त में क्या है? वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं कारणों के बारे में इसमें किसमें बताया गया है? निरुक्त में बताया गया है। ठीक है, अगला कौन सा है हमारा? तो अगला है हमारा छंद। अगला हमारा कौन सा है? तो अगला है हमारा छंद है। और छंद में क्या कहा गया है? तो वैदिक मंत्रों के जो लक्षण है एवं विशेषताएं हैं, इनके बारे में कहां बताया गया है? हमको छंद में बताया गया है। ठीक है, याद रखिए वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताओं की तो वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताओं के बारे में जो है कहां मिलता है? हमें छंद मिलता है। और जैसे पिंगल का छत्र, ठीक है, पिंगल महोदय थे, पिंगल ऋषि थे, उनमें हमें जो है पिंगल में जो है हमें मिलता है कि वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताओं के बारे में कहां बताया गया? पिंगल के छंद शास्त्र में बताया गया है। ठीक है, किसका छंद शास्त्र में? थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूं, और पीडीएफ आपको वहीं से कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। तो वैदिक शब्दों के लक्षण एवं विशेषताएं, लक्षण एवं विशेषताएं हमें कहां देखने को मिलते हैं? तो पिंगल महोदय थे, यानी पिंगल ऋषि थे, तो पिंगल के छंद शास्त्र में, छंद शास्त्र। तो याद भी रखिएगा कि छंद शास्त्र की रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पिंगल महोदय थे। अगला हमारा कौन सा है? तो अगला हमारा कौन सा है? ज्योतिष। छठा नंबर हमारा कौन सा है? हम देखेंगे छठे नंबर को। तो छठा नंबर हमारा कौन सा है? ज्योतिष, ये हमारा छठा नंबर। तो ज्योतिष, ठीक है, तो ये हमारे 6 वेदांग हो गए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष में देखिए क्या है कि ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जो जानकारी है, ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो हमें ये ज्योतिष से मिलती है। और किससे मिलती है? तो लक्षण मुनि के वेदांग ज्योतिष से, लक्षण मुनि के वेदांग ज्योतिष से। तो याद रखिएगा कि जो ज्योतिष है हमारा, ज्योतिष में हमें क्या देखने को मिलता है? तो ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जो जानकारी है वो लक्षण मुनि के वेदांग ज्योतिष से हमें मिलती है। तो हमने वेदांगों को भी समझ लिया, बहुत अच्छे से हमने इनको समझा कि वेदों को जानने एवं समझने के लिए हमने किसकी रचना की है? वेदांगों की रचना की है। इनकी संख्या कुल कितनी है? तो इनकी संख्या कुल कितनी है? 6 है। पहला है हमारा शिक्षा में जैसे उसने क्या कहा है कि वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा बनाया गया है। दूसरा हमारा क्या है? कल्प है। कल्प में देखिए हमारा क्या है? विधि विधान है। कल्प में हमारा क्या है? विधि विधान, ठीक है, यहां हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पर क्या है? विधि विधान है, ठीक है। यहाँ वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हमने जो वेदांग बनाया वो हमारा कौन सा है?
शिक्षा है। कल्प में विधि विधान से संबंधित चीजें बताई गई हैं। तीसरा है हमारा व्याकरण। व्याकरण में क्या है कि भाषा को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए हमने व्याकरण की रचना की और इस व्याकरण की रचना रचयिता करता कौन है, तो पाणिनि है। अगला है हमारा निरुक्त है। तो वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ समझने के लिए वैदिक शब्दों की, यहां पर हम देख लें तो यहां पर हमने जाना था कि वैदिक शब्दों की उत्पत्ति व अर्थ समझने के लिए, ठीक है, अर्थ समझने के लिए हमने किसकी रचना की है, तो वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ समझने के लिए हमने किसकी रचना की है, हमने निरुक्त की रचना की है। फिर हमने देखा छंद है हमारा अगला। तो छंद हमने किया कि वैदिक शब्दों के लक्षण एवं विशेषताओं के लिए पिंगल का छंद शास्त्र जो हमारा निकल करके आता है वेदांग में, छंद आता है। और अंतिम हमारा ज्योतिष, जो छठा नंबर का ज्योतिष क्या है, ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है, तो लक्षण मुनि के हमें जो है वेदांग ज्योतिष से मिलती है। आइए अगली बातचीत करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जो है नोट करते, अगर आप मेरे साथ नोट करेंगे साथ ही साथ आप एक बार पीडीएफ पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो बस ईमानदारी से आपको क्या करना है, पढ़ते चलना है। और ये क्लास आपको पसंद आ रही हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आप सुझाव अपने दीजिएगा, क्लास आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज्यादा आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी बातें रखेंगे, मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है। तो अगर आप भी थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करिएगा कि मैं जो है इन क्लासों को लगातार करता रहूं, तो क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे लगे कि आप लोग पसंद कर रहे हैं क्लास को, तो फिर आगे भी कंटिन्यूस क्लासें हमारी चलती रहेंगी। चलिए आइए हम कुछ स्मृतियां भी देखें, जैसे हमें कुछ स्मृतियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे हमने नाम सुना है नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और सारी स्मृतियों के बारे में, मनु स्मृति, इन सभी जो कुछ स्मृतियां भी होती हैं वो इसमें जो आपकी स्मृति होती है। तो हमें स्मृतियों के बारे में बहुत डिटेल नहीं जाना है, लेकिन हमें एक चीज देखनी है, वो है हमें क्या देखना है, हमें देखना है उपवेद। हम क्या देखेंगे, उपवेद। क्या देखेंगे, उपवेद। हर एक वेद का हमारा क्या होता है, उपवेद होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे जो क्या है उपवेद हैं, उपवेद देख लेते हैं। जैसे पहला उपवेद है हमारा धनुर्वेद। पहला उपवेद है हमारा कौन सा, धनुर्वेद। धनुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद में हमें क्या देखने को मिलता है, तो धनुर्वेद में हमें जो जानकारी मिलती है वो युद्ध संबंधी जानकारी मिलती है। युद्ध संबंधी जानकारी मिलती है। और ये जो आपका उपवेद है धनुर्वेद, ये किससे संबंध रखता है, तो ये संबंध रखता है आपका किससे, ऋग्वेद से। किससे संबंध रखता है, ऋग्वेद से संबंध आपका रखता है। कौन सा, धनुर्वेद, जो हमें क्या है युद्ध संबंधी जानकारी देता है। और ये किसका उपवेद है, तो ये आपका ऋग्वेद का उपवेद है। दूसरा है हमारा शिल्पवेद। दूसरा है हमारा कौन सा, शिल्पवेद। शिल्पवेद, तो इसमें क्या मिलता है हमको, शिल्प एवं व्यवसाय। शिल्प एवं व्यवसाय की जानकारी देता है। शिल्प एवं व्यवसाय की जानकारी देता है। शिल्प एवं व्यवसाय की जानकारी देता है। और ये किस वेद से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका यजुर्वेद से। किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंध रखता है। तो जो शिल्प वेद है, शिल्प वेद में हमारा शिल्प एवं व्यवसाय की जानकारी हमको मिलती है। और साथ ही साथ ये जो है किससे संबंध रखता है, तो यजुर्वेद से संबंध रखता है। आगे है हमारा गंधर्व वेद। अगला है हमारा गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद से हमें क्या मिलता है, तो गंधर्व वेद से हमें संगीत की जानकारी। किसकी जानकारी, संगीत की जानकारी। संगीत की जानकारी हमें कहां से मिलती है, गंधर्व वेद से मिलती है। और ये किसका उपवेद है, तो ये है उपवेद आपका किसका, सामवेद का। तो याद रखिएगा कि गंधर्व वेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो गंधर्व वेद से हमें संगीत की जानकारी मिलती है। और ये किसका उपवेद है, तो ये है आपका सामवेद का उपवेद है। और अंतिम उपवेद है आपका आयुर्वेद। अंतिम कौन सा है आपका, आयुर्वेद। आयुर्वेद। और ये आयुर्वेद से हमें यहाँ से क्या जानकारी मिलती है, तो हमें मिलती है चिकित्सा संबंधी जानकारी। क्या मिलती है,
चिकित्सा संबंधी जानकारी। चिकित्सा संबंधी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? आयुर्वेद से मिलती है। और ये किसका उपवेद है? तो ये है हमारा अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद का। तो याद रखिएगा ये हमारे क्या हो गए? उपवेद हो गए। इन 4 वेदों के उपवेद भी बनाए गए हैं। जैसे पूछा जाए कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा, जिसमें युद्ध संबंधी जानकारी है। दूसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद, जिसमें शिल्प एवं व्यवसाय की जानकारी है। तीसरा है हमारा सामवेद। सामवेद देखिए का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। और किसकी जानकारी मिलती है? संगीत की जानकारी मिलती है। चौथा है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? आयुर्वेद। और इसमें जो है हमें क्या जानकारी मिलती है? चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती है। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इसको बहुत अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। साथ ही साथ मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। आज आगे जो हमारा अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में, ठीक है? क्योंकि हमने देखा था वैदिक काल को कितने भागों में बांटा था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अब हम थोड़ा सा, अभी तक हमने वेद जो साहित्य थे उनके बारे में, वेदांगों के बारे में, वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, इन सब की जानकारी हमने इकट्ठा की और उपवेद के बारे में भी जाना। अब हम देखेंगे ऋग वैदिक काल में और ऋग वैदिक काल का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, उन सब के बारे में हम देखेंगे। अब अगली क्लास में देखेंगे। तो आज क्लास बच्चों यहीं तक। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। कल से हमारे देखिए कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हमारी जियोग्राफी शुरू होगी और डेली रात को 9 बजे ये क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।